तैयार हो जाए। ध्यान होने ध्यान वाला। ध्यान मन को शांत करने की कला है, शांत करते हुए शून्य करने की कला। और जब मन शून्य हो जाता है तो दिव्यता स्वतः जागती है, दिव्य अनुभूति होती है। हम महसूस करते हैं आई एम डिवाइन, वी आर डिवाइन। तो अपनी दिव्यता को पहचानने के लिए, और उस दिव्यता को अहम ब्रह्माष्टमी के रूप में भी व्यक्त किया गया है उपनिषद में। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, सुनते हुए जीवन जिए, इसलिए हम ध्यान करते हैं। हमारी जो सोल की जो वॉइस है वो हमें सुनाई देनी चाहिए। सुनाई देती है आपको अपने अंतरात्मा की आवाज? कितने लोगों को सुनाई देती है बताइए। आप सर अपने सुनने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है तब आती है, अपने आप वैसे हर वक्त नहीं आती है। मेरे को सुनाई देती है सर, मैं फॉलो करती हूँ। सर कभी अपने कभी डिसीजन हमें अपनी इनर वॉइस सुनते हुए ही लेना चाहिए। वो सबसे मेन पॉइंट है हमारी लाइफ का। जिन्हें सुनाई अभी नहीं दे रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज, मेडिटेशन को हम अपने जीवन में ठीक से उतारें, यानी कि मन को शून्य करें। मेक योर माइंड जीरो। अपने माइंड को जीरो बनाने की कला ही ध्यान है, जिसको पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो चलिए हम लोग ध्यान में बैठते हैं, और हमें ध्यान जगत में मैनिफेस्ट करना है। पत्री जी का संकल्प है तो हमारा भी संकल्प है। ध्यान को हमें थोड़ा बांटना है, फैलाना है। तो हम यह भी संकल्प रखें कि मेरे माध्यम से ध्यान फैले। जहां भी ध्यान की जरूरत है, जहां भी ध्यान सिखाने की जरूरत है, मैं कौन वाला? सेवा कर पाऊं। मेरे पास सेवा करने के लिए सारे रिसोर्सेज हों। हैं, सभी के पास, ज्यादा लोगों के पास हैं। सबसे मेन रिसोर्स क्या होता है? टाइम। और उसके बाद बोलने की कला, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो हम लोगों से बात करते ही रहते हैं उसी में थोड़ा ध्यान के बारे में बोलना शुरू कर देना है। तो हम ध्यान की वाइब्रेशन को अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी सिटी में फैलाएं। तो आज हम संकल्प ये लेंगे कि मेरे माध्यम से ध्यान फैले। जहां भी ध्यान की जरूरत है मेरे आसपास, वहां मैं पहुंच जाऊं। मेरे माध्यम से जहां ध्यान फैलने की जरूरत है वहां पर मुझे ध्यान सिखाने का मौका मिले। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, और मुझे मौका मिलता जाए। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उन्होंने एक प्रेयर किया कि ओ लॉर्ड मेक मी योर मीडियम ऑफ पीस। जहां शांति की जरूरत है वहां मुझे तुम अपना माध्यम बना लो। जहां प्रेम की जरूरत है वहां तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। हम भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं डिवाइन गवर्नमेंट से, कॉस्मिक गवर्नमेंट से, जहां भी ध्यान की जरूरत है वहां पे मुझे माध्यम बना लो। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, प्रार्थना ना करें सिर्फ भाव भी रखें, आपके पास ध्यान सिखाने की अपॉर्चुनिटी आती जाएगी अपने आप। इस दुनिया को जो तो है, दुनिया में टेंशन बहुत है, बीमारी बहुत है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत है, और सभी का समाधान ध्यान में है। जितना हम ध्यान दुनिया में फैलेगा, तनाव कम होंगे, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे,
है ना। तो हम ध्यान फैलाने की भावना रखें, संकल्प रखें। चलिए अभी हम ध्यान में चलते हैं, दोनों हाथ आपस में मिला लें और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद हम अपनी प्रज्ञात्मा से, आप प्रज्ञात्मा हायर सेल्फ समझते होंगे, हमारे सोल का वो मेजर पार्ट जो उच्च लोकों में ही है ना। हम हम अपने आप के एक छोटे से अंश हैं। हम जो वास्तव में हैं, हम मुख्य रूप से हैं, वो तो अभी ऊपर ही है। तो हम अपने ही उच्च अंश से, मतलब हम अपने ही हिस्से से, अपने ही हायर सेल्फ से हम प्रार्थना करें, ओ डिवाइन, मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ, मेरा ध्यान अच्छा हो, गहरा हो। साथ ही साथ हम ध्यान फैलाने का भी संकल्प रख लें। ओ कॉस्मिक गवर्नमेंट, जहां भी ध्यान की जरूरत है, मेक मी योर मीडियम ऑफ मेडिटेशन प्रमोशन। ध्यान सिखाने की जहां भी जरूरत है, जो भी लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ते जाएं। चलिए अब अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए। बंद कर लीजिए, अच्छी बात है, बंद रखिए। और हम सांसों पर, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे। सांसों पर ध्यान लगाने से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है। अपने मन को शांत बनाते जाना है। फील योर ब्रेथ। श्वास अंदर आती है तो पेट, नाभि आपसे थोड़ी हिलती है। सांसों के मूवमेंट को, सांसों के मूवमेंट से जुड़े हुए बॉडी के मूवमेंट को फील करें। ध्यान बहुत सरल है। हमें अपनी सांसों से जुड़ना है। सांसों से जुड़ते हुए हमें अपनी दिव्यता से जुड़ना है। दिव्यता यानी कि अनंतता। हम अनंत हैं, हम शाश्वत हैं, हम को क्रिएटर हैं। लेट्स बिकम ए को क्रिएटर इन ध्यान जगत। पत्री जी का संकल्प मेरा संकल्प बन जाए। जहां भी ध्यान की जरूरत है, मैं ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान प्रचार के माध्यम बनने के लिए तैयार हूँ।
मूव। वेरी सॉफ्ट। धैर्यपूर्वक, प्रेमपूर्वक सांसों को फील करते जाएं। अपने मन को शांत और शून्य बनाती जाए।
धैर्यपूर्वक, होश पूर्वक सांसों पर ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान। ध्यान संगीत के साथ और बिना संगीत दोनों ही तरीके से हमें आना चाहिए। कभी हम संगीत के साथ ध्यान करें, कभी हम बिना संगीत ध्यान करें, हम दोनों में ही एक्सपर्ट हो, मास्टर हो, प्रोफिशिएंट हो। सांसों से जुड़ते जाइए और सांसों के माध्यम से, सांसों के सहारे स्वयं से जुड़ते जाइए। अपनी दिव्यता से जुड़ते जाइए।
होश में रहें, अपने ध्यान को भटकने का मौका ना दें, कम दें। और अगर कभी ध्यान भटक जाए, मन में रैंडम विचार आ जाए, तो परेशान भी ना हो, फिर से कोशिश करनी है सांसों से जुड़ने की। करत करत अभ्यास के जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो ध्यान लग ही जाता है। हायर सेल्फ से प्रार्थना के साथ हमने ध्यान शुरू किया था। अगर आपका मन भटक रहा हो, मन में विचार आ रहे हो, तो आप फिर से प्रार्थना कर सकते हैं अपनी प्रज्ञात्मा हायर सेल्फ से। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरा ध्यान सफल हो।
सांसों का ध्यान, सांसों के अंतराल को सांसों का ध्यान लगाते हैं, मन शांत होता है। सांसों के अंतराल को ध्यान लगाते हैं, मन शून्य हो जाता है। जीरो मन, यथासंभव सजग रहें। मैं ध्यान में हूँ, कम से कम इतना सजग रहें। जो अच्छे से सजग है। अगर मन शून्य हो गया हो, अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं, को हम क्या हो रहा है, और उसका आंसर अनुभूति में आता है, एक्सपीरियंस शब्दों में आता है। अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, who am I, what am I? सांसों पर ध्यान लगाते हुए मन को शांत और शून्य बनाते। We are much than body, we are much more than mind. जो हम वास्तव में हैं, उसकी अनुभूति से हम जानना है।
पर ध्यान, सांसों के अंतराल पर और अपनी जटिलता पर तो दीवान making medium of meditation जहाँ भी ध्यान सिखाने की फैलाने की बातों की जरूरत है making your medium कि हम ध्यान की सेवा करते हैं हमारा ध्यान स्वतः डीप हो जाता है ध्यान और ध्यान के लिए ध्यान बढ़ाने के लिए भी सक्षम इंटेलिजेंस है मैं ध्यान बढ़ाने के लिए फैलाने के लिए माध्यम बनने को तैयार हूँ सांसों पर ध्यान और आखिरी 5 मिनट में अपने हृदय पर भी ध्यान दें हार्ट कोहरेंस लव कोहरेंस गामा कोहरेंस हम करेंगे ध्यान करते हुए शांति मिली जो ऊर्जा मिली जो आनंद की अनुभूति हुई इसे हमें चारों तरफ फैला देना बांट देना सबसे पहले अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद करें अपने लाइफ पार्टनर को या अपने बच्चों को और अपने हृदय से दिव्य शांति दिव्य प्रेम भेजें
ये सब ध्यान मेरा है, मेरे बच्चों का भी, मेरा पूरा परिवार ध्यान दे। अपने हृदय से दिव्य तरंगों को फैलने देता हूँ दिशाओं में। अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चुनता हूं। सभी का मन शांत हो, उनका हृदय दिव्य प्रेम से भर जाए। उनके जीवन में शांति बढ़े और प्यार बढ़े, दिव्यता बढ़े। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु हम पूरे विश्व की मंगल कामना करें। धरती का हर शांति ध्यान अपने हृदय से दिव्य शांति पृथ्वी को फैलने दें। मैं जहां भी जाऊं वहां शांति हो जाए। लोग ध्यान सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं जहां भी कदम रखूं वहां दिव्यता की बारिश होने लग जाए। अपने हृदय से दिव्य तरंगों को पूरी पृथ्वी को फैलने दें। हृदय पर ध्यान, सांसों पर ध्यान और हृदय से दिव्य शांति चारों दिशाओं में फैलाती है। ध्यान का 1 मिनट श्वासों के साथ साथ अपने पूरे स्पाइन के प्रति जागरूक हो जाए। अगर आपको अपनी बॉडी में कहीं पर हीलिंग चाहिए, अपने हृदय से उस बॉडी पार्ट को डिवाइन वाइब्रेशन, डिवाइन लव अपने भौतिक वातावरण के प्रति अगर
आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथों को रखेंगे तो हिलाएं। दोनों हाथों को प्रणाम की निशानी करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन। धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लें। ओपन योर आईज विद द स्माइल, डिवाइन स्माइल। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मास्टर अस्मि। I am divine, I am a master. I am a meditation master. I am a pyramid meditation master. हमने इस ध्यान के अभ्यास में संकल्प लिया। संकल्प दुनिया में जहां भी ध्यान की जरूरत है वहां पर मैं माध्यम बन जाऊं, है ना। और अपने हृदय से दिव्य शांति, दिव्य प्रेम बांटा अपने परिवार को और अपने आसपास सभी को, है ना। ये हार्ट कोहेरेंस, लव कोहेरेंस, गामा कोहेरेंस, 3 नाम है इसके। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। हार्ट कोहेरेंस, गामा कॉन्शियसनेस, इसको लव कोहेरेंस भी हम कह सकते हैं। इसका प्रैक्टिस लास्ट के 5 मिनट में किया करें। ध्यान आपका बहुत गहरा हो जाएगा। जिसको भी आप ध्यान सिखाना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ पहले 3 दिन आप ये हार्ट कोहेरेंस कीजिए, लव कोहेरेंस, और 3 दिन करने के बाद आप उसको ध्यान सिखाने के लिए बात कीजिए। वो आपसे जरूर ध्यान सीखेगा। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जो ध्यानी है और दूसरे वो जो ध्यानी बनना चाहते हैं, ध्यानी बनने वाले हैं। आप हार्ट कोहेरेंस करेंगे तो सभी ध्यानी बन जाएंगे आपके आसपास। हम जितना ध्यान फैलाएंगे उतना हमारा ध्यान स्वतः अच्छा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो किन्हीं को अगर कुछ कहना हो, कुछ शेयर करना हो तो बात कर सकते हैं। कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो। सर मेरा एक प्रश्न एक जानना चाहते हैं कि आत्मा, चेतना, मन, बुद्धि और भावना ये सब कैसे आपस में रिलेटेड है? ये तो बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। रेलवे, रोड, फ्लाइट, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, ये सब कैसे आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। या तो कम से कम अलग अलग डिफाइनिंग हो सकता नहीं, है क्या? ठीक है, चलिए। यहाँ पर मैं ये कहूंगा, सबसे पहले आप चेतना को समझिए। जी सर। कॉन्शियसनेस, चेतना जो है वो फंडामेंटल है। चेतना फंडामेंटल है। कठोपनिषद में एक एनालॉजी आती है कि तुम अपने आप को रथ जानो, भगवत गीता में भी है। तुम अपने आप को रथ जानो। रथ में जो सवारी जो कर रहा है वो आत्मा है। जो वहां पे सारथी बैठा है वो बुद्धि है।
सारथी के हाथ में जो लगाम है वो मन है, 5 इंद्रियां घोड़े हैं, है ना। और जो रथ का जो चक्का है वो भौतिक शरीर है, हाथ पैर। अपने आप को हम, जो उसका जो ऑनर है, जो वहां पे आराम से बैठ के ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलर है, वो आत्मा है या चेतना है। चेतना सर्वव्यापी है, चेतना की जो एक इकाई है वो आत्मा है। जब वो एक इंडिविजुअल जर्नी में है तो उसको आत्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग लेवल पे इतना समझना है। बाकी आप थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़ें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये बातें सबसे अच्छी आती हैं। 7 शरीर की बातें। आपके पास सनातन ज्ञान नाम की पुस्तक है ना। जी सर। उसको पढ़िए, उसमें बहुत अच्छा दिया है, बताया हुआ है। हम 7 तल पे जीवन जी रहे हैं, है ना। ये हर मास्टर बनो प्रोग्राम में ये आता है, ये टॉपिक। हम 7 तल पे जीवन जी रहे हैं। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, बुद्धिक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। इसमें से नीचे से 5 लेवल, फिजिकल लेवल, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जुड़ा हुआ है। फिजिकल बॉडी, इथरिक एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, बुद्धिक बॉडी। बुद्धिक लेवल बॉडी जो है वो 5वां लेवल है। वहां तक अगर हम जाग गए तो हम मास्टर हैं। इस पृथ्वी ग्रह पे कम से कम इतना ही सीखना है, सोल जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना भी सीख लिए तो आप अप्रिशिएबल हैं, आप संभाला के मेंबर बन जाएंगे। हर एक मास्टर, हर एक इनलाइटन मास्टर संभाला का मेंबर होता है, खासकर अगर वो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो जो सिर्फ इनलाइटेंड हो गया, हो सकता है कभी कभी कुछ रेयर केस में वो आगे खो जाता है, तो वो सिर्फ आत्मज्ञान पाया, वो ब्रह्म ज्ञान से चूक गया 6ठे लेवल और 7वें लेवल जाने में। तो मन, जो नॉर्मली हम मन बोलते हैं, उसमें एस्ट्रल लेवल की डिजायर, जो हमारी जो डिजायर है, पैशन है, मुझे कुछ रसगुल्ला खाना है, मुझे गुलाब जामुन खाना है ना। जो पीने वाले होते हैं उनको पीने का बहुत शौक होता है, ये एस्ट्रल लेवल पे है, एस्ट्रल बॉडी में है ना। मेंटल बॉडी में हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारी हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा गौरव, आत्म स्वाभिमान, वो मेंटल बॉडी में है। कॉजल बॉडी में हमारा धर्मा और कर्मा की समझ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे तो कर्मा बनेगा। और बुद्धिक बॉडी, जिसमें हमारी बुद्धि है, क्या मैं करूं, कब मैं बोलूं, कितना मैं बोलूं, कहाँ पे रुक जाऊं। जो लोग 4 व्हीलर का ड्राइविंग करते हैं या 2 व्हीलर की भी ड्राइविंग करते हैं, कब ब्रेक लगाना है बिल्कुल हम सेकंड का मामला होता है। आप 1 सेकंड भी अगर लेट लगाएंगे तो टक्कर हो जाएगी, है ना। तो ये बुद्धि बताती है कब, कहां पर कितना बोलना है, कितना करना है, कब रुकना है, कब नहीं रुकना है ना। कब धीरे बात करनी है, कब जोर से बात करनी है। जब पूछा गया कि आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। कभी कभी बोलते हैं आवाज कम आ रही है, तो मैं जोर से बोलता हूँ, है ना। तो ये जोर से बोलना, ये बुद्धि डिसाइड करती है कि हाँ इतने वॉल्यूम में बोलना है। तो ये सब नॉर्मली सोशल सोशल आम आदमी सबको मन में ही रख देता है। मन, बुद्धि, चित्त। चित्त ज्यादा पैटर्न से है, बिलीफ पैटर्न, थॉट पैटर्न, मेंटल बॉडी।
पढ़िए, समझिए। सनातन ज्ञान पुस्तक आपके पास है, आत्म साधना सेल्फ कल्चर का हिंदी आपके पास है, ये 2 किताब पढ़ लीजिए, आप इनलाइटनमेंट पा सकते हैं। आत्मज्ञान पाने के लिए 2 पुस्तकों का अध्ययन बहुत लाभदायी है। शायद कुछ हद तक आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा संजय जी। बाकी आपका जो प्रश्न है वो डीप है, टाइम लगेगा समझने, पूरी तरह समझने में। जी सर। चिंतन करते रहिए, चिंतन करना अच्छी बात है, बड़ी बात है ना? और किसी को कुछ कहना है? मुझे कुछ कहना है, सर कहिए। अरुण जी कहेंगे। सर वर्षा ध्यान या रेन मेडिटेशन हाँ, करके कहीं कुछ अ, है क्या? क्योंकि मैंने इससे काफी अच्छा महसूस किया है और काफी अच्छी अनुभूति हुई है कई बार। देखिए, हमारा शरीर, हमारा भौतिक शरीर प्रकृति से बना है ना? प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। तो जितना प्रकृति से नजदीक होते हैं उतना शरीर को अच्छा लगता है। शरीर को अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगता है ना? तो प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए। हर दिन हमें आधे घंटे 1 घंटे समय पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ, उगते सूरज के साथ, डूबते सूरज के साथ, है ना, बहती हवाओं के साथ, बारिश के साथ बिताना चाहिए। जब जब मौका मिले तब बिताना चाहिए। तो पानी के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? एक इन जनरल अच्छा लगने की बात है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके भीतर जल तत्व इम्बैलेंस्ड है, और अगर वो रेन मेडिटेशन करे, प्रकृति बारिश हो रही है और बारिश में बैठ जाए और ध्यान करे, तो उसकी तो हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि जल तत्व उसका बढ़ जो डिफिशियंट है वो पूरा हो रहा है। वात पित्त कफ 3 सुनना होगा आपने। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको जल ध्यान, वर्षा ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रकृति से इन जनरल तो हमें जुड़ना ही चाहिए। पत्री जी ने जो 18 प्रिंसिपल बनाए कि ग्रामीण मास्टर को इन 18 नियमों का पालन करना है, हम करते नहीं है। हमको उतना मतलब नहीं है पत्री जी की बातों से। हम तो ध्यान करके सोचते हैं कि हमको तो अब इसी जन्म में हम मोक्ष पाने के अधिकारी हो गए। तो पीएसएम के जो 18 प्रिंसिपल अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़े होंगे कभी, उसे टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए। उसमें एक नियम है, एक प्रिंसिपल है, प्रकृति ध्यान। हम रेगुलर बेसिस पर प्रकृति के साथ ध्यान में बैठें, किसी नेचर बॉडी के साथ, वाटर बॉडी के साथ, किसी पार्क में, पहाड़ में, है ना? कभी सूरज उग रहा है और आप उसके साथ कर सकते हैं। उगता सूरज नहीं हो पाए, सूरज डूब रहा है तो उस समय कीजिए, है ना? जब भी कोई चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तब खुले आसमान में अगर बैठ सकते हैं तो खुले आसमान में बैठिए, नहीं तो अपने कमरे में ही बैठिए। प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति जो धरती पर जीवन का संचालन करती है उसका एक रिदम है, उसका एक पैटर्न है। जब आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो टाइम धीरे धीरे आपको ना वो पैटर्न समझ में आएगा, और जिस पैटर्न को जितना आप समझेंगे, उस पैटर्न से जितना अलाइन हो जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे, है ना? रात के समय सोना, दिन के समय जगना और काम करना। अब कुछ लोग दिन के समय सोते हैं, रात के समय काम करेंगे और दिन के समय सोएंगे, तो आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। प्रकृति के नियम में तो बात इतनी गहरी हो जाती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने सुना हो तो एकादशी के दिन या शुक्ल पक्ष के दिन, कृष्ण पक्ष के दिन ट्रैवल करना चाहिए। किस दिन ट्रैवल करें, किस दिन नहीं करें, इसका भी हिसाब किताब होता है ना?
कुछ लोग सो कॉल्ड मॉडर्न लोग है ना, एजुकेटेड लोग को लगता है कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। प्रकृति के नियम को समझते हुए कुछ व्यवस्था बताई गई है। हाँ, हम उसको समझ के फॉलो करें, हम लकीर के फकीर ना बने। अब जैसे स्वर योग है, अब सुबह जब हम जगते हैं तो हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, तिथि के अनुसार है कि आप उस स्वर में अपना पहला पैर बिस्तर से बाहर, बिस्तर से नीचे वो पैर रखिए, तिथि के अनुसार होता है। शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, एकादशी है आज, कल द्वादशी है। तो द्वादशी में यानी कि कल जो सुबह होने वाली है, बायां पैर पहले जमीन पर रखें, आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, तो ये प्रकृति का के साथ हार्मनी है। हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप समझेंगे प्रकृति के पैटर्न को, कम मेहनत में आप आगे बढ़ जाएंगे। एनालॉजी होती है कि आप नाव से कहीं जा रहे हैं या पतंग उड़ा रहे हैं, जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में पतंग उड़ाएंगे तो आसानी से उड़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में उड़ाने की कोशिश करेंगे, उड़ेगा ही नहीं पतंग। तो चलिए, आप कोई पाव मोटर बोट लगा के कुछ करना चाहें तो ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। मान लीजिए कहीं वाटर बोटिंग कर रहे हैं शौक से, एंजॉय करने के लिए, जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में करेंगे तो कम फ्यूल में भी ज्यादा आप जल्दी तेजी से आगे जाएंगे। अब वही दिशा में करेंगे तो ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, चंद्रग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन ध्यान करें, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें क्या हो रहा है प्रकृति में। हाँ, मना किया गया है कि आप चंद्र ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। वो अशुभ की बात नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए टाइम मिले, वो बात है। प्रकृति को समझिए। बारिश में ध्यान करना अच्छा लगता है तो कीजिए। वैसे भी आप पित्त प्रकृति के हैं, जिनके सिर पे कम बाल होते हैं ना, वो पित्त प्रकृति के होते हैं। आपका मणिपुर चक्र हो सकता, बहुत संभावना है कि ज्यादा एक्टिव होगा। यस सर। कई बार मणिपुर वाले एरिया में सडनली वाइब्रेशन सा फील होने लगता है, जिसे कभी कभी गुदगुदी के रूप में भी महसूस करता हूँ सडनली। सूर्यमुखी के साथ, चमेली के साथ ध्यान किया करें आप, ठीक रहेंगे आप। ठीक है, बारिश से ध्यान अच्छा लगता है तो किया कीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, एकता जी का भी कुछ कहना है। जी एकता। सर, जैसा भी आपने बताया कि तिथि के अनुसार सुबह जो नोडल निर्जल हमारा खुल रहा हो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। मैंने आज ही आपका वो देखा था वीडियो जो पंचकोश वाला है। तो उसमें ये था मॉर्निंग में भी, जैसे हम लोगों का जो लाइट चल रहा है वो वाला पैर नीचे रखना चाहिए। सर, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? जैसे अभी तो मैं यही करती हूँ कि सुबह जो लाइट चल रहा होता है वही वाला पैर नीचे जमीन में रखती हूँ। तो वो चीज भी सही है और ये चीज भी, दोनों में मतलब दोनों के लाभ में कुछ फर्क है क्या सर? लेवल है, बेसिक लेवल पे जो स्वर चल रहा है वो पैर आप नीचे रखिए। थोड़े से आगे लेवल बढ़ा तो आप तिथि के अनुसार वो स्वर कर लें, फिर वो स्वर वाला पैर नीचे रखें। अच्छा। उस लेवल को तो, उस नियम को तो मानना ही है कि जो स्वर चल रहा है वो पैर रखना है, लेकिन स्वर तो बदल सकते हैं ना हम। जी जी। सर, एक क्वेश्चन और था। जैसे स्वर बदलने के लिए था कि इजी है कि हम लेट के अपोजिट साइड में लेट के स्वर को बदलें। लेकिन जैसे हम बैठे हैं कहीं पर और हम पानी पी रहे हैं, उस समय हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है बट चलना लेफ्ट चाहिए। तो इंस्टेंट बैठे बैठे हम कैसे सीख सकते हैं? जैसे ध्यानियों के लिए तो आपने बोला कि वो ध्यान से कर सकते हैं, बट अभी हम जैसे उस लेवल पे नहीं है। संकल्प देखिए, है हम उस लेवल पे, हम बस अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, है ना। जी। संकल्प का प्रयोग किया करें। कभी कभी अच्छा। ऐसे ही घर बैठे ही
आप लेट सकते हैं, लेकिन बिना लेटे अपने विचार से बदलने की कोशिश करें, सोचें, स्ट्रॉन्ग थॉट कि मेरा ये सोच चेंज हो जाए। देखिए चेंज होता है कि नहीं होता, कुछ देर कोशिश करेंगे हो जाएगा। जी तो संकल्प से कर सकते हैं। जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, डिवाइन नाइट। नाइट नाइट सर। ध्यान सिखाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सर।